हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई है जो पहली बार इस साधना केंद्र में आ रहे हैं? पहली बार है? अब एक दो जन हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। ये आंधी तूफान और डोंगा हिल जाने के बारे में बता रहे तो मुझे एक वचन आपको सुनाने का मन कर रहा था। तो तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय, आप लोग बैठ सकते हैं वैसे तो हिलाए डुला। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6:11 में तिमोथी के बारे में लिखते हुए संत पौलुस बोल रहा है, ईश्वर का सेवक होने के नाते। कौन होने के नाते? बोलिए ना, जोर से बोलिए, कौन होने के नाते? हाँ, ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर, अलग रहकर, कौन सी बातें हैं वो सब पहले ही बता चुके हैं। जैसे जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, प्रलोभन और फंदे में फट जाते हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग में भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। प्रभु यीशु कह रहे हैं, वचन कह रहा है कि कैसी हमारे जीवन में कई फंदे हैं जो हमें ले जाते हैं, हमें प्रलोभन में फंसा देते हैं। ऐसी कई बातों को बोलने के बाद ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, कौन सी बात है? धार्मिकता, बोलिए ना एक बार, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करें। हम आज साधना कर रहे हैं ना, साधना में भाग ले रहे हैं। साधना में भाग लेते हुए प्रभु का वचन कहता है साधना ऐसे भी है जो हमारे दैनिक जीवन में होना चाहिए। जैसे गाना गा रहे थे, इसलिए तुरंत मेरे मन में आया कि जैसे हम गाना गा रहे थे, आंधी तूफान हमारे जीवन रूपी नाव को इधर उधर हिला देती है, डगमगा करते हैं, तो किसके सहारे आप, किसके सहारे बच जाएंगे? यीशु के सहारे। सचमुच में यीशु सो रहे थे ना? नहीं सो रहे थे? हैं? नहीं सो रहे थे? सो रहे थे। वचन में लिखा है सो रहे थे, फिर जगाया, है ना, जगाया। इसलिए वचन कहते हैं इन सब बातों से अलग रहकर हमारे जीवन में प्रभु को जगाने के लिए कौन कौन सी बातें चाहिए, कौन कौन सी बातों की जरूरत है। वचन कहता है पहली बात है धार्मिकता। क्या है? धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, विनम्रता। ये हमारे जीवन का एक साधना है। ये ऐसी कोई बात नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। धार्मिकता के जीवन, हम सबको पता है ना, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, भक्ति का जीवन जीने के लिए, विश्वास का जीवन जीने के लिए, प्रेम का जीवन के लिए और विनम्रता का साधना, ये सब करते हुए जो हमें विश्वास में आने वाली जो भी बातें हैं, जैसे विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना है। किस बात के लिए संघर्ष करते रहना है? किस बात के लिए संघर्ष करते रहना है? विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो। हम अक्सर कई हमारे जीवन के छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम समझते हैं ये हमारे जीवन की बड़ी बात है। जैसे नौकरी है, कौन संघर्ष नहीं करता है? हो सकता है कि बचपन से लेकर ही संघर्ष में लगे हुए हैं। छोटे बच्चों से पूछेंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं? छोटे बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आजकल? हाँ बोलिए ना, आप लोग आपके बच्चों के अंदर ये सब घुसा दिया है पहले से। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहिए, हाँ, इंजीनियर बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, ये सब उनके अंदर डाल दिया। तो बच्चे लोग शुरू से सोचते रहे कि हमें संघर्ष करना चाहिए ये बनने के लिए, इसके अलावा और कोई जीवन नहीं है। इसी के लिए संघर्ष, निरंतर संघर्ष है। वचन कहते हैं विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहिए। इन सभी बातों के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहते, साथ ही साथ जो हमारे जीवन के संघर्ष है उसके साथ साथ इन सभी बातों का संघर्ष करते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। बोली हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सचमुच में इसके लिए हमें निरंतर इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि इसके लिए हम बुलाए गए हैं। आप किसके लिए बुलाए गए हैं? विश्वास के जीवन में आप बुलाए गए। हमारे विश्वास, हमारे जीवन का आधार, नींव जो है वो विश्वास के लिए, वो विश्वास के लिए हम बुलाए गए। इसलिए इसमें निरंतर संघर्ष करते रहने के कारण हमारे जीवन रूपी जो नाव है वो सही सलामत प्रभु के साथ चलते रहेंगे। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आज हम मनन चिंतन करेंगे हमारे आज के मिस्सा बलिदान के पहले पार्ट, उसमें से एक बात लेकर मैं आपके साथ मनन चिंतन करना, वचन के ऊपर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। इस तरह है, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 16 में है, पद संख्या 2 से लेकर संत पौलुस अपने जीवन में कई लोगों को नाम लेते हुए धन्यवाद कर रहे हैं या फिर स्मरण कर रहे हैं, अपने जीवन में स्मरण कर रहे हैं। मैं आपको केवल वचन संख्या 2 और 3 पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप प्रभु में उनका संतों के योग्य स्वागत करें और यदि उन्हें आपकी आवश्यकता हो तो हर प्रकार से उनकी सहायता करें। संत पौलुस उन लोगों के नाम लेते हुए रोमियों के जो कलीसिया है उनको बता रहे हैं, यदि वे लोग जो मेरी सहायता की है उनकी कोई आवश्यकता पड़े तो उनको जरूर सहायता प्रदान करना है। अब इसके आगे जो वचन है वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने बहुतों की और मेरी भी बड़ी सहायता की है। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे वचन को दोहराइए। क्योंकि उन्होंने बहुतों की और मेरी भी बड़ी सहायता की है। ईसा मसीह में अपने सहयोगी प्रिस्का और अक्विला, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया है। 2 नाम संत पौलुस बता रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा। कौन कौन है? प्रिस्का और अक्विला। ये नाम तो यहाँ झारखंड में शायद बहुत प्रचलित है। प्रिस्का, हाँ, प्रिस्का तो जरूर है। अक्विला है कोई? है? सिस्टर होंगे। हाँ, प्रिस्का और अक्विला ये यहूदी धर्म से क्रिश्चियन बनने के बाद संत पौलुस के साथ अपना जीवन बिताया। पूरी तरह से संत पौलुस को सहायता देते रहे। उनको एक समय रोम से फिर बाहर निकल जाना पड़ा क्योंकि वहाँ अत्याचार चल रहा था और वहाँ से उनको बाहर कर दिया गया। जितने यहूदी थे वहाँ सब यहूदियों को रोम से बाहर निकाला गया था। तो उस समय वे चले गए, एफेसुस चले गए। ये लोग अपना जो काम है, जो तंबू बनाने का काम है, उस जमाने में तंबू बनाने का काम करते थे। आपको याद है और कोई जो तंबू बनाने का काम करते थे? संत पौलुस स्वयं तंबू बनाने वाले थे। तो ये दोनों पेशे से एक जैसे थे, तो दोनों एक साथ मिल गए और उनके लिए इस तरह की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। और संत पौलुस विशेष रूप से उनका नाम लेकर उन्हें सहायता दी है उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और अपने पत्र का जो अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 16, जो रोमियों के नाम पर संत पौलुस का पत्र का लास्ट चैप्टर है, उसमें बता रहे कि इन्होंने मेरी सहायता की है। किस तरह से सहायता की है? किस तरह से सहायता की है? सुने, अभी सुने हैं। किस तरह से सहायता की है? इन्होंने मेरा प्राण बचाने के लिए, हाँ, अपने सिर को दांव पर रख दिया है। माने अपने लाइफ को जोखिम में डालते हुए किसी एक अवसर पर संत पौलुस को बचा लिया है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। संत पौलुस बड़े आनंद के साथ उस बात को याद कर रहे हैं।
संत पौलुस इसके आगे नहीं बता रहे कि कौन सी घटना है जिसमें उन्होंने इस तरह की सहायता की और उनको प्राण बचाया। हिस्ट्री में यदि परखने से कुछ ऐसे बताए जाते हैं कि जब एक जन जो संत पौलुस को इस तरह की शिक्षा को नहीं सुनना चाहते थे और लोगों को उकसाया कि संत पौलुस को मार डालने के लिए भीड़ के अंदर इस तरह का एक आंदोलन समझ सकता है जो हमारे ये दंगा होते हैं उस तरह को लोगों को उकसाया और पौलुस को मार डालने के लिए दंगा मचा, तो उसमें से इनको बचाया, माने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए उनको बचाया। बोले हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस उन्हें स्मरण करने हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने प्रभु की सेवा में जो सहायता हम हाथ बढ़ाकर देते हैं, किस तरह से कलीसिया का निर्माण होते हैं, किस तरह से ये सहायता को लेकर कलीसिया के शुरू से लेकर आज भी जो चल रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब में से कोई खूटी से हैं? खूटी क्षेत्र से कोई नहीं है? अभी पिछले 5 दिन में हम वहाँ पॉपुलर मिशन साधना चल रहे हैं। आप लोगों ने सुना है पॉपुलर मिशन साधना क्या है? पॉपुलर मिशन साधना क्या है? क्या है नहीं जानते, लेकिन सुना है केवल। पॉपुलर मिशन साधना सुना है। हो सकता है धीरे धीरे आपके पारिश में भी एक बार इसका साधना चलाया जाएगा। ये हमारे विंसेंशन समाज के फादर लोग द्वारा विशेष रूप से चलाए जाने वाले साधना है, जिसमें जो पारिश के परिवार के लिए विशेष रूप से उसको फोकस में रखते हुए परिवार का नवीनीकरण के लिए चलाया जाता है, जिसमें हर एक व्यक्ति के घर पर फादर लोग जाते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं, आशीष करते हैं, और शाम के समय में किसी भी तरह के आपके नौकरी को नुकसान ना हो, किसी भी तरह के आपके लाइफ को किसी भी तरह को बाधा ना पहुंचे, इसलिए शाम को ये साधना चलाया जाता है। मान लीजिए 6 बजे शाम को शुरू होते हैं, 9 बजे या 9:30 बजे 10 बजे के समाप्त करते हैं। तो इसलिए 5 दिन का इस तरह का साधना चलते हैं और दिन में काउंसलिंग या फिर व्यक्तिगत प्रार्थना, सुबह का 1 घंटा में आराधना चलते हैं। बाकी दिन में पूरा फ्री रहते हैं, लेकिन पूरा फोकस परिवार के नवीनीकरण के लिए विशेष शुश्रूषाएं होते हैं। इस तरह के साधना चलाए जाते हैं। मान लीजिए भी बड़ा पैरिश है, अब जैसे हम लोग खूटी में चल रहे थे, खूटी में बड़ा संख्या में हमारे पारिश के खूटी पारिश में लगभग 1650 परिवार थे, 1650 के परिवार। तो इतने बड़े पारिश में हम लोग स्वयं 1-2 बार खूटी पैरिश में हम लोग साधना चलाने के लिए गए थे। आप लोग खूटी के कैथेड्रल देखे होंगे, कोई बड़ा है ना, बड़ा कैथेड्रल है। लेकिन जब हम साधना चलाने के लिए गए, चाहे वह जो हमारे 40 के समय या फिर क्रिसमस की तैयारी में सब गए थे, लेकिन कभी भी हमें उस चर्च को पूरा भरा हुआ नहीं देख पाए। इतना लोग कभी एक साथ नहीं आ पाते हैं। तो ये देखते हुए हम लोग पूरे पारिश को डिवाइड करते हैं, उसको छोटा सेंटर बना देते हैं। वहाँ पूरे पारिश को 5 सेंटर में कर दिए थे, और 5 सेंटर के लिए 2-2 फादर लोग, और जो इस बार हमारे ब्रदर लोग भी आए थे, तो कम से कम 5 जन एक सेंटर के लिए। और विशेषता ये है कि 5 सेंटर में एक ही साथ एक ही विषय के ऊपर साधना चलेगा, और एक ही समय में शुरू होता है, एक ही समय पर समाप्त होता है, कि उनको नहीं लगेगा कि वो अपने जगह छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अपने ही जगह में पूरा साधना 1 सप्ताह चलते हैं। और आखिरी दिन माने फ्राइडे के दिन सब लोग मिलकर वहां आ जाते हैं। और इस बार पॉपुलर मिशन साधना के बाद, जो पहले हम लोग साधना चलाते थे खूटी पारिश के चर्च के अंदर भी लोग नहीं भर जाते थे, अब इस बार साधना के बाद आखिरी दिन में आए तो आप लोग वो आंगन देखे हो ना, बाहर का आंगन है, पूरा लोग वहां समा नहीं पा रहे थे, हर एक घर से लोग आए थे। माने लोगों तक पहुंचने वाली साधना है, इसलिए पॉपुलर माने लोगों के जैसे, माने उसी पॉपुलर होता है, तो उनके लिए साधना चलाया जाता है। तो इस साधना के बारे में हम बता रहे थे कि जो उसमें सहायता की है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। आप लोग खूटी के पुराना चौक देखे है ना, खूटी में जो पुराना चौक है, पुराना चौक है, कितना भीड़ भाड़ रहती है वहां।
वहाँ से क्रॉस करने के लिए, आपको सिमडेगा जाने के लिए, चाईबासा जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और पीक टाइम में जो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, आप लोग आश्चर्य के साथ सुनिए, कल के दिन हम लोग वहाँ 9 बजे को क्रूस को हाथ में लिए और पॉपुलर मिशन का एक झंडा लेते हुए पूरे जितने भी लोग आए थे, मुझे लगता है कि कम से कम 8,000 से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। ये सभी लोग जुलूस में भाग लिए थे और वहाँ पेरिस से बाहर निकलकर तोरपा रोड से निकलते हुए फिर वहाँ से क्रॉस करते चाईबासा रोड में आए, फिर घूमते हुए पुराना जो चौक है वहाँ से निकलकर फिर चर्च के अंदर प्रवेश किया। करीब करीब 1.5 घंटा ये जुलूस पूरा चला। कोई भी परेशानी, किसी को किसी भी तरह से परेशानी, सब लोग बड़े आराम से उसमें भाग ले रहे हैं। और उसमें हमने ये देखा, बेटा वो माइक देना, हमने ये बात को देखा कि सब लोग बड़े आराम से उसमें भाग ले रहे थे। और मैं समझता हूं कि ये भागीदारी जो लोगों की तरफ से, पुलिस जरूर हमें मदद कर रहे थे, पुलिस लोग जगह जगह पर खड़े थे, लेकिन हमने एक बात देखा, लोग अपने हाथ में क्रूस लेते हुए वॉलंटियर के रूप में जगह जगह पर खड़े होके लोगों को मार्ग निर्देशन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, यहाँ वहाँ से जाने के लिए मदद कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं, कलीसिया का निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। और मुझे लगता है इसी योगदान से चलते हुए पूरे प्रोग्राम किसी भी प्रकार के असुविधा या किसी भी प्रकार के बाधा उसमें नहीं आए। सब एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित रूप से हो चुके हैं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आप भी हर एक पैरिश से आए हुए हैं, अपने अपने पैरिश के, पल्ली के हैं। मान लीजिए हर एक व्यक्ति अपना अपना योगदान, अपनी सहायता कलीसिया के लिए दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये वॉलंटियर वालों को कोई भी तरह से, किसी भी तरह से उनको कुछ नहीं मिल रहा है, दान के रूप में या फिर किसी भी सैलरी रेम्यूनरेशन के रूप में कुछ नहीं मिल रहे, अपना योगदान दे रहे हैं। संत पौलुस प्रिस्का और आक्विला को इसलिए याद कर रहे हैं कि अपना सेल्फलेस सर्विस दे रहे थे, सेल्फलेस, निस्वार्थ सेवा। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। किस तरह की सेवा है? निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं और उसमें शायद अपने जीवन को भी जोखिम में डालते हुए, हर एक के साथ ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन किसी किसी हालत में अपने जीवन को भी जोखिम में डालते हुए योगदान दे रहे हैं। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता हमें से हर एक व्यक्ति इस तरह का योगदान, सहायता प्रभु के कार्य के लिए यदि निस्वार्थ रूप से दे रहे हैं। ये मत सोचिए कि मुझे कोई सराहना दे रहे हैं, मुझे कोई, मेरे लिए कोई ताली बजा रहा है या फिर मुझे कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ सेवा के रूप में वे दे रहे हैं। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हल्लेलुया। वचन में एक दो घटना है जहां इस तरह की निस्वार्थ सेवा है, लेकिन उसका जोरदार की घोषणा ही नहीं होते हैं, लेकिन सेवा तो जरूर हो रहे हैं। आपको सुनने में दिक्कत हो रहा है? ज्यादा इक्को तो नहीं मार रहे ना? ओके, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हमारे भाई लोग कोई है तो इधर थोड़ा सा इको कम करेंगे तो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। ऐसी 2-3 घटना है जो बाइबल में है। इस तरह के लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कोई उसकी घोषणा नहीं हो रहे हैं, अपने निस्वार्थ सेवा है। मैं एक जो संत पेत्रुस को बुलाते समय, प्रभु यीशु बुलाते समय एक चमत्कार के बारे में बताते हैं। चमत्कार के बारे में बताता है। जब शुरू में संत पेत्रुस को बुलाते हैं, वहां समुद्र में एक महान चमत्कार है। नाव में जब वो मछली पकड़ रहे थे, शुरुआत वाला जो लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में दिया गया घटना है, उस घटना में प्रभु यीशु पेत्रुस को बुलाते हैं। वो क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। दिन भर मछली पकड़ने के बाद भी
को कुछ नहीं मिल रहा था। फिर प्रभु यीशु किनारे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि कुछ मिला? नहीं मिला। संत पेतरुस बोलते हैं नहीं मिला। तो वो बोलते हैं नाव के दूसरी तरफ जाल बिछाने के लिए। फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं? इतनी मछलियां फंस जाते हैं कि वो उसको अकेले खींच नहीं पाते हैं। संत पेतरुस जितना मेहनती आदमी है लेकिन नहीं खींच पा रहे। नाव में और जो जाल है इतना मछलियां फंस जाते हैं। वहां संत पेतरुस एक कार्य करते हैं जिसको मैं जिक्र करना चाहता हूं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में ये बताया गया है, जहां ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनको जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया। क्या किया? किसको? दूसरे नाव में जो अपने साथियों, उनको इशारा किया कि आकर हमारी मदद करे। पेतरुस अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर है उनको बुला रहे हैं, हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। और वे आ जाते हैं और जाल को किनारे ले जाने में उनको मदद करते हैं। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। छोटी सी बात है लेकिन इसमें कितने अधिक जो ईश्वर के संदेश हैं छिपे हुए हैं। वो जो साथी लोग हो सकता है सोच सकते थे शायद पेतरुस से क्या लेना देना है। पेतरुस को मछली मिल रहा है, हमें हाथ बढ़ाने की क्या जरूरत है। अक्सर हमारे पारिश में, हमारे पल्लियों में, हमारे धर्म सभाओं में होते क्या है, इनको लीडर चुनाया गया है, ये इनकी जिम्मेदारी है, मेरा क्या लेना देना है। चुना गया तो वो लोग हैं, वो देखभाल करेंगे। लोगों को बुलाना उनका काम है, उनको देखभाल करने दो। लेकिन पेतरुस जब बुलाते हैं साथी लोग, निस्वार्थी मन से सहयोगी होने के कारण, साथी होने के कारण वे निस्वार्थ भावना से चले आते हैं। पेतरुस के तरफ से हम इस बात को समझ सकते हैं या सोच सकते हैं। मान लीजिए पेतरुस यदि सोचता होगा कि ये मेरे लिए मिला हुआ खजाना है, मेरे लिए मिला हुआ इतनी सारी संपत्ति है, मैं किसी को इस पर हाथ डालने नहीं दूंगा। मछली कहां रह जाते? वही पानी में रह जाते। बोली हालेलुया, हालेलुया। हमें से हर एक व्यक्ति को, चाहे वह हम लीडर चुने गए होंगे या फिर हम किसी भी तरह से हम अपना हाथ बढ़ा रहे हो, दोनों तरफ से हमें देखना है ये कलीसिया का निर्माण हो रहा है। मेरे सहयोग के बिना जो निर्माण कार्य कलीसिया के लिए होने चाहिए वे अधूरा रह जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इसी तरह दूसरी घटना है जब प्रभु यीशु मसीह रोटियों को चमत्कार दिखाते हैं। रोटियों को चमत्कार के समय में ये प्रभु यीशु पूछते हैं, आपके पास कितनी रोटियां हैं? आपके पास कितनी रोटियां हैं? शिष्य लोग बोलते हैं हमारे पास 7 रोटियां हैं। 7 रोटियों को लेते हुए प्रभु यीशु चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार दिखाने से प्रभु कहते हैं लोगों को बारी बारी में बिठा दो, लाइन में बिठा दो, और प्रार्थना करने के बाद, आशीष देने के बाद शिष्यों के हाथ में देते हैं। और कितने लोगों को खाना खिलाया बताया है? कितने लोगों को खाना खिलाया? किसी में 5000 से अधिक, किसी में 4000, चाहे कितने भी हो। संख्या बहुत बड़ी है। आपको लगता है कि केवल ये 12 लोग मिलकर इतने सारे काम किया होगा? जैसे मैंने कहा पिछले 5 दिनों में जो साधना 1650 वाले एक पारिश में हो रहे हैं, उसके पीछे केवल 5 लोगों को वहां के कोर कमेटी के रूप में लिया गया था। लेकिन कितने लोग उसके लिए, हम लोग एक सेंटर में 5 ब्रदर लोग और फरोख्त लेते थे, उनके लिए कितना भी प्रबंध करना, कितने लोग इसमें मिल गए। और जैसे मैंने बताया कल के जुलूस में कितने लोग हाथ बढ़ाया। जब
संज्ञा अधिक होती है तो उतनी ज्यादा योगदान की जरूरत होती है। बोले हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हल्लेलुया हल्लेलुया। प्रभु चाहते हैं हम अपना योगदान, हम अपनी सहायता अपने अपने क्षेत्र में करें। बोली हल्लेलुया हल्लेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं फसल तो बहुत है। कितने हैं? बहुत है, लेकिन क्या कम है? मजदूर कम है। आप लोग सोचिए, इस झारखंड क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में कितने अधिक संख्या में हमारे ख्रिस्तियों की संख्या है। कैथोलिक का कितने अधिक संख्या है। और हम लोग जो पुरोहित लोग, विशेष रूप से जो अगुआ लोग हैं, कितने कम हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। किसी भी तरह से योगदान देने के लिए, किसी भी तरह से किसी कार्य को करने के लिए, योगदान देने के लिए कितने लोग आगे बढ़ाते हैं। पद मिलेगा या फिर कुछ मुझे मिलेगा, ये सोच के बैठा रहेगा। प्रभु चाहते हैं कि हम अपना निस्वार्थ सेवा हम इसके लिए जरूर प्रकट करें। वचन के आधार पर दिया गया। एक और घटना है जो पुराने विधान में हम लोग देखते हैं। वहां एक बड़ा युद्ध में एक बड़ा सा जीत हो जाते, हासिल हो जाते। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में एक न्यायकर्ता, जो न्यायकर्ता माने एक महिला है, दबोरा नाम से, क्या नाम से? दबोरा नाम से एक न्यायकर्ता उस समय थी। तो वहां उनका जो जिम्मेदारी, लोगों को प्रभु के मार्ग पर ले चलने के लिए उस समय उनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपे गए थे, उसके बारे में बताते हैं कि वह नबी आनी होने के कारण, जो भविष्यवाणी देने वाले होने के कारण, वहां के उस समय के लीडर को बुलाते हैं। उनका नाम है देबोरा का, उस समय का लीडर का नाम मन से निकल गया। नाम जो है बाराक उस समय का लीडर है, जो एफ्राइम देश में रहने वाले, एफ्राइम देश में रहने वाले लीडर को ये नबियानी बुलाती है। लीडर को बुलाती है और कहती है ताबोर पर जाओ। कहां जाने के लिए? ताबोर पर जाओ। ताबोर प्रभु का पर्वत है, पहाड़ है। उसमें से ही ताबोर का जो प्रार्थना का और ईश्वर की उपस्थिति का माहौल है, ताबोर पर्वत। कहता है ताबोर पर जाओ और वहां नफ्ताली और जबुलोन से 10,000 लोगों को एकत्र करो। तुम हमारे विरुद्ध जो शत्रु है, सीसरा उसका नाम है, सीसरा के विरुद्ध लड़ने जाओगे। तो ये बाराक जो नेता है, इस नबियानी के सामने कहते हैं मैं तो अकेला नहीं जा पाऊंगा, मैं तो अकेला नहीं जा पाऊंगा। यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा, यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा। तो देबोरा बोलती है मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन इसका श्रेय प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, शत्रु पर जीत हासिल करेगा, लेकिन इसका श्रेय तुमको नहीं मिलेगा, किसी और एक महिला को मिल जाएगा। नबी यानी देबोरा अपने बारे में नहीं कह रहे, किसी और महिला को मिल जाएगा। और बाराक बोलते हैं ठीक है हम चलते हैं, और प्रभु के आदेश पर, प्रभु के योजना के अनुसार वहां जाते हैं और पूरे सेना को पराजित करते हैं। लेकिन उस शत्रु के राजा सीसरा को नहीं मार पाते हैं, वे भाग जाते हैं और वहां जाते हैं जहां उनके जो संधि, उनसे मिले हुए लोग हैं, वहां बीच में जाकर चुप जाते हैं। एक महिला का नाम है योएल। पुराने ग्रंथ में आपको ऐसे कई जो धीरज रखने वाले ऐसी कई महिलाओं के बारे में, मम्मी लोगों के बारे में आपको सुनेगा। उसमें उनका नाम है योएल। और वहां जाके उनसे ये सीसरा जो शत्रु राजा है बोलते हैं कि मेरे लिए यहाँ छुपने के लिए जगह दे दो। ये योएल बड़े चतुरता से बोलती है कि अंदर आ जाओ, मैं तुमको छिपाऊंगा, और उन्हें एक दरी से छिपा देती है। तो ये उनसे मांगता है मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं इतना दूर से दौड़ कर आया हूँ। ये जाती है, थोड़ा सा दूध उसको दे देते हैं। और जब ये राजा, शत्रु राजा कहते हैं तुम जाकर सामने
दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कोई आएगा तो बता देना कि इधर कोई नहीं है। ये जाती है लेकिन वापस आ जाती है, अपने हाथ में तंबू को फिक्स करने वाला एक खूंटा लेता है और दूसरे हाथ में हथौड़ी ले लेते हैं। और वचन उसमें लिखा गया है, योएल अपने धैर्य के कारण बहुत धीरज रखते हुए, इतना तरीके से बताया गया है कि ये जो तंबू में मारने वाले खूंटा उनके कान पट्टी पर डाल देते हैं, एकदम हथौड़ों से मार के उसको मार देते हैं, जहां दरी के अंदर ही अंदर उनको खत्म कर देते हैं। और जब विजयी गीत होते हैं तो ना दबोरा की विजय गीत होती है, ना बाराक की विजय गीत होती है, लेकिन ये जो महिला इन्होंने जो कार्य किया उसका विजयी गीत होती है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यहाँ कितने लोग हैं जो मम्मी लोग बैठे हुए हैं? मम्मी लोग जो बैठे हुए हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं मम्मी लोग बैठे हुए हैं? मुझे लगता है आधा से ज़्यादा मम्मी लोग ही हैं। और इस बात को कलीसिया बहुत ध्यान से समझती है। अभी अभी जो धर्म शिक्षा के लिए एक रूपरेखा कलीसिया, बहुत विशेष रूप से भारत की कलीसिया एक रूपरेखा बाहर निकाले हैं, उसमें जो हाउस माने जो मम्मी लोगों का, मदर्स का जो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, उसके बारे में बताते हुए उस रूपरेखा में इस तरह कहते हैं कि माँ जो है, मम्मी लोग जो है, वो कलीसिया के लिए और समाज के लिए मदर है, माता है। जो मम्मी है कलीसिया के लिए और समाज के लिए, दोनों तरफ से, आध्यात्मिक रूप में और रूप में, फिजिकल और स्पिरिचुअल रूप से, ये दोनों मदर है। ये मदर होने का जिम्मेदारी, मम्मी होने का जो जिम्मेदारी, वो सचमुच में क्या है? सचमुच में क्या है जो जिम्मेदारी है? ये नहीं है कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मम्मी होने की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में बताया गया कि ये एक प्रेम करने का रूप है। हर प्रकार से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जो माताएं जो प्यार देते हैं उसका जो रूप है बहुत अलग सा है, यूनिक, अनोखा रूप है उसका। इसलिए कहते हैं कि जो कलीसिया का निर्माण के लिए और समाज का निर्माण के लिए इनका जो जिम्मेदारी है बहुत ही अनोखा है। बोले हल्लेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हल्लेलुया, हल्लेलुया। कलीसिया के लिए अभी हमें योगदान है, ना केवल मम्मी लोगों के लिए। बाकी बस मैं केवल एक ही ग्रुप के बारे में विशेष रूप से हम देखते हैं कि कितने अधिक मात्रा में जो आप लोग जो इस रूप में भक्ति कार्य में और चर्च के अन्य कार्य में आप लोग हाथ बढ़ाते हैं, इसलिए मम्मी लोगों का जो उसके बारे में बताया गया उसको लेकर मैं बोल रहा था। लेकिन सभी लोग अपनी योगदान निस्वार्थ रूप से देने के लिए है और बुलाए गए हैं, इस कार्य के लिए आप बुलाए गए हैं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। ये कार्य हम कई रूप में कर सकते हैं। आप लोग सोचें कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, है ना? अपना जिम्मेदारी भी तो निभाना है, लेकिन इस कार्य में हम कितनी अधिक मात्रा में हम लोग कर सकते हैं। जैसे मध्यस्थ आप कर सकते हैं अपने घर में, अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हुए कितने अधिक मात्रा। आप लोग, कई लोग टीचर लोग हैं, आज के ज़माने में जो टीचर लोगों का जो ड्यूटी है इतना अधिक होते हैं। पिछले दिन एक टीचर मेरे पास आए तो मैं उनको ये बता रहा था कि आपके पास आने वाले बच्चे जो हैं आपको जरूर सुनते हैं और आप उनके अंदर जो नैतिक और धार्मिक मूल्यों को डालने का आपको जिम्मेदारी है बहुत बड़ा है। और आप इस बात को सुंदर तरीके से कर भी सकते हैं, क्योंकि बच्चे टीचर लोगों को इतना अच्छे से सुनते हैं। ये नहीं है कि हम क्लास में खड़े होके नैतिक मूल्य के बारे में, धार्मिकता के बारे में बताएं, लेकिन हर एक बच्चा उनसे जो व्यक्तिगत रिश्ता है उसके द्वारा ये निभा सकते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। अपने परिवार में कितने सुसमाचार कार्य हो रहे हैं इस पूरे दुनिया में। और झारखंड में भी अभी आप देखेंगे कि हमारे ही कितने माने हमारे जो रिट्रीट संदेश है, कितने धार्मिक कार्य हो रहे हैं।
उसके लिए आप एक समय अपने परिवार के साथ एकजुट होकर प्रार्थना कर सकते हैं, योगदान दे रहे हैं। किसी आपको आदेश मिले तब तक आप इंतजार कर, ऐसा नहीं है। आप अपने से इस कार्य को कर सकता है, अपने घर में रहते हुए इस कार्य को कर सकता है। आज ही कोई मुझे मैसेज कर बोल रहा है कि मुझे आश्रम आकर रुकने का मन है, लेकिन मेरा जो ड्यूटी से उसके चलते मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को एक स्पेस नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, आप अपने ही घर में ही एक स्पेस बना लीजिए, एक जगह बना लीजिए जहां आप अपने प्रभु से संबंध रख सकते हैं। उनके लिए जो आत्मिक रूप से जो शांति चाहिए, उस स्पेस में आपको ढूंढना होगा। आप अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ इस तरह से कार्य कर सकते हैं। कलीसिया के निर्माण कार्य में अपना योगदान निस्वार्थ रूप से हम कर सकते हैं। आइए हम लोग अभी आराधना के लिए तैयार हो जाएंगे और उस आराधना में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे और याद करेंगे उन सभी लोगों को जो अपने अपने रूप से कलीसिया के लिए मार्ग निर्देशन दे रहे हैं, कलीसिया के कार्य में हाथ बढ़ा रहे हैं। उन सभी लोगों को हम याद करेंगे और हम अपने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है निस्वार्थ रूप से कलीसिया का निर्माण के लिए योगदान, हम पिछले 2 पॉपुलर मिशन कार्य में देखने को यही मिला है कि आप लोगों के सहयोग के बिना, आपके योगदान के बिना, हमारे विशेष रूप से छोटे नागपुर के इस एरिया में जो सुसमाचार कार्य, सुसमाचार तो आपके बीच में फैला हुआ है, बहुत साल पहले ही फैला हुआ है, लेकिन आपके सहयोग के बिना इसका फल, वचन कहते हैं फल उत्पन्न करे और तुम्हारा फल बना रहे। ये बने रहने के लिए आपका योगदान इतना बड़ा होता है और वह प्रभु के समक्ष बहुत ही महत्व रखते हैं। इसलिए संत पौलुस जो एक महान कार्य प्रिस्का और अक्विला ने कर दिया, उसको लेते हुए कहते हैं कि यह प्रभु के समक्ष महत्व रखते हैं, अभिनंदन के लायक है और उन्हें स्मरण करते रहते हैं। कितने साल बीत गए, अभी भी प्रिस्का और अक्विला का जो कार्य है हम याद कर रहे हैं। आप अपने जीवन में प्रभु के लिए जो भी कार्य करते हैं, प्रभु के समक्ष रखा जाता है और प्रभु आपके परिवार को, आपके परिवार के आने वाले पीढ़ियों के लिए वो एक आशीष का माध्यम बना लेते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस आराधना के दौरान, पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे परिवार के अंदर ये निस्वार्थ सेवा भावना उग कर आए। हम उसके लिए समर्पित रहे। मां मरियम से प्रार्थना करें।